अंक है में 3 अंकों के 6 प्रश्न दिए गए हैं। उनमें से एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये वाला क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है। कह रहा है 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत धन पूर्णांक, धन मतलब कि पॉजिटिव नंबर हमें फाइंड करने। लाइक अगर 3 है तो 4 होना चाहिए, अगर 5 है तो 6 होना चाहिए, अगर 99 है तो 100 होना चाहिए। मतलब हमारे पास धन पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, धन पूर्णांक। इसलिए अभी हमें पता नहीं है कि वो पूर्णांक है क्या, इसलिए माना क्रमागत पूर्णांक है x और x प्लस में 1। पूछो कैसे? जैसे अगर मैंने बोला 3 है तो अगला 4 है, मतलब अगर एक 3 है इसमें एक जोड़ दूंगी तो वो 4 हो जाएगा। तो अगर एक y है तो दूसरा y प्लस में 1 होगा। समझ में आएगी मेरी बात? तो ये 2 क्रमागत धन पूर्णांक हो गए। कह रहा है जिनके वर्गों का योग, प्रश्नानुसार कह रहा है जिनके वर्गों का योग, वर्ग इन द सेंस अगर इसका स्क्वायर कर दे, मतलब x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा एंड इस टाइप से आएंगे। तो क्या करना है, x का स्क्वायर ही होता है। यहाँ ये प्लस b का फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2x इज इक्वल टू 365। 1 का स्क्वायर उधर भेज दो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये 2 हो गए तो 2x का स्क्वायर प्लस में 2x और ये 1 उधर चला जाएगा 365 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 2x इज इक्वल टू 364। ठीक है, अब क्या कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 2x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 364 अपॉन में 2। इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, वो बच जाएगा x का स्क्वायर प्लस में x। इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा 182। इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में x इज इक्वल टू 182 माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 182 x का स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ पे ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आए और माइनस प्लस करूँ तो ये आए। वो दो संख्याएं हैं 14x माइनस 13x। देखो 13x और 14x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और 14x में से 13x जाएगा तो x बचेगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये माइनस का 182 लिख दो और इसके बाद वाला x का स्क्वायर लिख दो। अब क्या करो, इनको एक्सपेंड करो। इसको क्या से लिख सकते हैं, x गुना में x, फिर प्लस का साइन, इसको लिख सकते हैं 14 गुना में x। फिर इन दोनों में भी कुछ एक्सपेंड करो, इन दोनों में एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा माइनस 13 गुना में x, इसको लिखो प्लस में 14 गुना में माइनस x माइनस 13। ठीक है, इन दोनों को गुना करोगे तो माइनस का ये आएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, अच्छा इन दोनों में से ये x आ गया तो यहाँ क्या बचा, x प्लस में 14। इन दोनों में से क्या आ गया माइनस 13, तो x प्लस में 14। अब जो गलती से सेम हो गए हैं इन दोनों को एक बार लिख दो, x प्लस में 14, और जो सेम नहीं है वो x माइनस 13। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0 ले लो और एक ले लो, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 ले लो। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 14, और ये हो जाएगा, और x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 13। हमारे पास वैल्यू आई है x की वैल्यू आई है माइनस 14 और 13। क्वेश्चन में बोला है 2 क्रमागत धन पूर्णांक, धन मतलब पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव है तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। तो x इज इक्वल टू 13। तो क्रमागत पूर्णांक क्या थे, अगर ये 13 है तो ये क्या हो जाएगा 13 प्लस में 1 इज इक्वल टू 14। तो कौन कौन सा है, 13 और 14। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। दे रखा है 2 ऐसे क्रमागत विषम
धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। अब विषम धनात्मक मतलब सारे पॉजिटिव नंबर में जो ऑड नंबर है उसमें से कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर ज्ञात करना है। 2 कॉन्सिक्यूटिव इन द सेंस की क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जैसे मान लो 3 है 5 हो गया, है ना। जैसे विषम संख्या में 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, उसके बाद 9 होता है, 11 होता है। अब कह रहा कोई भी क्रमागत इन द सेंस कोई 2 ये ले लो, या फिर कोई 2 ये ले लो, या फिर कोई ये 2 लो, है ना। मतलब अगर मैं बोलूं अगर कोई एक संख्या मान लो 5 ले लिया, है ना, अगर 5 में 2 जोड़ दिया तो कौन सा हो जाएगा 7। तो ये दोनों ही 2 लगातार विषम संख्याएं हैं। तो माना 2 क्रमागत विषम पूर्णांक है, एक x है तो दूसरा x प्लस में 2 है, 2 जोड़ा था ना, 2 है, क्योंकि विषम की बात कर रहा है, विषम हर 2 नंबर के बाद आता है। तो और अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार है कि जिनके वर्गों का योग, वर्ग इन द सेंस अगर इसका स्क्वायर कर दो इसका स्क्वायर कर दो, इन द सेंस की x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 290। ठीक है, x का स्क्वायर ही रहता है, प्लस में यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x, है ना, 2ab इज इक्वल टू 290। अब x स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 4x का x और ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 उधर कितना चल जाएगा 290 माइनस 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर 4, अब वो 4 उधर चला गया माइनस हो गया। अब क्या आ जाएगा डिवाइड बोथ साइड बाय 2। अब देखो इसको लिखो 2x का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 4x अपॉन में 2 इज इक्वल टू, इसमें से ये गया तो कितना बचेगा 186 बटे में 2। अब देखो इसको इससे काटो कितना आया x का स्क्वायर, हाँ 286 बचेगा ना, 286 बचेगा ना। ओ सॉरी मेरी यहाँ पे मिस्टेक है। ओके अब क्या हो जाएगा, इसको काटोगे तो 2x इज इक्वल टू, अब 2 से इसको डिवाइड कर, 2 एक कम 2, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। अब इसको इधर ले आओ तो x का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब वैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 143 x का स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐसे 2 रकम चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाला रकम आए और माइनस प्लस करूँ तो माइनस का 2x आए। अब वो संख्या हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो वो संख्या हो सकता है, तो वो 3 संख्या मतलब कि वो 2 संख्या क्या हो सकती है, मान लो 13x माइनस 11x। देखो 13 में से 11 गया कितना आ जाएगा 2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ठीक है, और इसके आगे क्या था प्लस का x का स्क्वायर, इसके बाद में क्या था माइनस 143। अब इन दोनों को एक्सपेंड करो, इसको कैसे लिखोगे x गुना में x, फिर प्लस का साइन, इसको लिखोगे 13 गुना में x, फिर ये माइनस का निशान, इसको लिखोगे 11 गुना में x, फिर यहाँ प्लस का 13 गुना में माइनस 11, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। इन दोनों में ये दोनों कॉमन है और इन दोनों में ये दोनों कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस में 13। इन दोनों में माइनस का 11 कॉमन है तो क्या आ जाएगा x प्लस में 13। अब ये दोनों सेम हो गया ना, तो इनको कॉमन ले लो, x प्लस में 13 और एक x माइनस 11, ये हो जाएगा x प्लस में 13 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x, ये 13 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 13 और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 11। अब हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई माइनस 13 और 11। पर हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 ऐसे क्रमागत विषम होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। ये तो ऋणात्मक है तो ये तो नहीं आएगा, तो x की वैल्यू 11 आ गई। अगर x की ये वाली वैल्यू 11 है तो क्या हो जाएगा 11 प्लस में 3 2, तो कितना हो जाएगा 13। तो आंसर क्या है 11 और 13।
इसी टाइप का एक क्वेश्चन आ गया है 5 अंक में, है ना। 5 अंक में 4 क्वेश्चन में देखो, एक आया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल इतना है तथा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, और एक है दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, जो मैं अभी थोड़ा देर पहले समझाई थी। इसमें कह रहा है, ये वाला समझा रही हूँ, दो क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक, क्या बोल रहा है, सम धनात्मक, मतलब पॉजिटिव भी हो और इवन भी हो। तो वो नंबर कौन से होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, ECT, ठीक है। मतलब हमें दो, इनमें से कोई भी दो, इसके अलावा आगे भी कोई भी दो हमें लेना है। इन द सेंस अब मुझे पता नहीं कौन सा दो है, अगर मान लो मैंने एक 8 लिया है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 10। मतलब अगर एक y है तो दूसरा y प्लस में 2, ठीक है। तो माना दो क्रमागत समधनात्मक पूर्णांक है, पहला है x और दूसरा x प्लस में 2, क्योंकि हमने 2 जोड़ा है, दो का अंतर है इन सबके बीच में, इसीलिए 2 लिया। प्रश्नानुसार कह रहा है कि अगर इनके, कह रहे हैं ना, जिनके वर्गों का योग, इन द सेंस अगर x का स्क्वायर कर दूं प्लस में x प्लस में 2 का स्क्वायर कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 100, कह रहे हैं ना 100। अब देखो x का स्क्वायर x का स्क्वायर ही रहता है, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ, x का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 2, मतलब 2ab इज इक्वल टू 100। ये हो जाएगा x और x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 4x और इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ना, x का स्क्वायर प्लस में 4x इज इक्वल, देखो ये तो 2 होता है ना, सॉरी, इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाय बोथ साइड बाय 2 से डिवाइड कर लूँ, 2x का स्क्वायर प्लस में 4x इज इक्वल टू 96 अपॉन में 2, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2 से 2 उड़ा दो, x का स्क्वायर, इसको इससे काटोगे 2x, इसको इससे काटोगे तो 2 चौके 8 और 2 में 2 8 16 48, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, x का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, माइनस 48x का स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे दो रकम में बांटना है, इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये आए और माइनस प्लस करूं तो ये आए, तो क्या आ जाएगा 8x माइनस 6x, 8 6 48, और इसके बाद क्या आएगा माइनस 48, और इसके पहले क्या था प्लस में x का स्क्वायर। फिर से इन दोनों को एक्सपेंड करो, इसको इन दोनों को एक्सपेंड करोगे तो ये जाएगा x गुना में x, फिर प्लस का साइन, इसको हो जाएगा x गुना में 8, इन दोनों करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 6 गुना में x, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस में 8 गुना में माइनस 6। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ये वाला x कॉमन है, ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा x प्लस में 8, इन दोनों में माइनस का 6 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x प्लस में 8। अब ये दोनों गलती से सेम हो गए तो क्या हो जाएगा x प्लस में 8, और जो सेम नहीं है x माइनस 6, तो इसको लिख देंगे x माइनस 6। अब ये हो जाएगा x प्लस में 8 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 8 उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 8, और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू ये भी आई है, ये भी आई है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि सम धनात्मक, और ये वाला तो सम तो है लेकिन ऋणात्मक है, इसलिए ये नहीं आएगा, ये आएगा। अगर x की वैल्यू 6 है, अगर इसको मानूंगी तो यहाँ 6 रखो, ये हो जाएगा 6 प्लस में 2, तो दूसरा रकम क्या आ जाएगा 8, तो क्या आ गया 6 और 8। इस टाइप की वीडियो के लिए ऊपर एक क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक होना चाहिए, कोई भी दो क्रमागत, जैसे 3 है तो दूसरा 4 है, अगर 5 है तो दूसरा 6 है, क्रमागत कुछ ऐसे। तो माना दो क्रमागत संख्या, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
है, अगर एक x है तो दूसरा x प्लस में 1 है। मान लो मैंने 3 लिया तो दूसरा 4 होगा, मतलब अगर ये 3 है उसमें 1 जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा 4, तो वैसे ही x प्लस में 1। अब कह रहा है कि जिनका गुणनफल, जिनका गुणनफल इन द सेंस प्रश्नानुसार अगर मैं x को मल्टीप्लाई कर दूं x प्लस में 1 से तो वो हो जाएगा 306। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो x का स्क्वायर, इसको इससे करो प्लस में x इज इक्वल टू 306। 306 को इधर ले आओ, x का स्क्वायर प्लस में x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 306 x का स्क्वायर आएगा। सो हमें ऐसे दो रकम ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो ये आए, माइनस प्लस करूं तो हमारे पास ये आए, तो वो हम इन दोनों के बीच में हम मतलब ऐसे दो रकम ढूंढने हैं। तो क्या हो जाएगा 18x माइनस 17x। ठीक है, 18 में 17 गया तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 306 आएगा। अब माइनस 306 और इधर लिख दो प्लस में x का स्क्वायर, इन दोनों को एक्सपेंड करो, क्या हो जाएगा x गुना में x, फिर प्लस का साइन, फिर ये हो जाएगा 18 गुना में x, फिर माइनस का 17 गुना में x, इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे तो माइनस प्लस 18 गुना में माइनस 17। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये x कॉमन है, x ले लिया तो यहाँ बचा x प्लस में 18। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 17 कॉमन है, तो माइनस का 17 कॉमन है तो क्या हो जाएगा x प्लस में 18। ओके, अब ये दोनों चीज सेम हो गई तो क्या हो जाएगा x प्लस में 18, जो सेम होता है उसको एक टाइम लिखते हैं। अब ये हो जाएगा x माइनस 17, ये वाला 17 उतार दिया। अब ये हो जाएगा x प्लस में 18 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 18, और ये हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का x इज इक्वल टू 17। हमारे पास x की वैल्यू एक आई है माइनस 18 और एक आई है 17। देखो दोनों क्रमागत तो है, लेकिन ये क्या है माइनस का, ये प्लस का, हमें धनात्मक बोला तो ये तो पॉसिबल है नहीं। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 17। अगर धनात्मक बोला है तो हमें तो 17 लेंगे। ठीक है, अगर x की वैल्यू 17 है तो क्या हो जाएगा 17 प्लस में 1 तो क्या हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा ये 18, तो वैल्यू क्या आ गई 17 और 18। दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग इतना और गुणनफल इतना है। ठीक है, तो माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x है, क्योंकि दो संख्याओं का योग कितना था 27 था, तो मैंने पहली संख्या एक दूसरी संख्या 27 माइनस x। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इनका गुणनफल, मतलब कि x को अगर मल्टीप्लाई कर दूं 27 माइनस x से तो आंसर आ जाएगा 182। लिखा है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x, इसको इससे करेंगे तो माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इसको इधर ले आओ और इसको भी इधर ले आओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब ये उधर चला जाएगा तो x का स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस 27x, और ये तो इधर ही था तो बेचारा 182। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 182x का स्क्वायर। सो हमें ऐसे दो रकम यहाँ ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूंगी तो 182x का स्क्वायर आएगा, और माइनस प्लस करूंगी तो हमारे पास माइनस 27 आएगा। तो वो संख्याएं क्या आएगी, माइनस का 13x और माइनस का 14x। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, प्लस में 182 और ये हो जाएगा x का स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, x गुना